आज एक ऐसे प्लैनेट की बात करने वाली हूँ जिसके बिना हमारी लाइफ, स्पेशली करंट लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। और उस प्लैनेट का नाम है मरकरी, बुध भगवान, जो कि हमारी बुद्धि का तो कारक है ही कि हमारा दिमाग कितना चलता है, उसके अलावा हमारे विचारों के कारक भी है। हमारे विचार जो आते जाते हैं ना, आइडियाज़, उसके कारक है मरकरी। कम्युनिकेशंस के कारक है, कॉन्टेक्ट्स के कारक हैं। चारों तरफ जो फ्रेंड सर्किल है, हमारा सर्कल है, कलीग्स हैं, जो लोग हमें चारों तरफ नज़र आते हैं, उन सब का कारक है। हम किस तरह से बात करते हैं, किन लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या फिर हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, कौन सा तरीके से हम बात करते हैं, गुस्से में है कि प्यार से बात करते हैं। उसके अलावा हमारी वोकेबलरी, आदमी किस तरह से अपने शब्दों को यूज़ करता है, दैट इज़ और बुध। जिसका बुध अच्छा है ना, स्पीच बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी वाणी पे कंट्रोल रहता है, लैंग्वेज पे कंट्रोल रहता है। बुध इज लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप, खराब है, निगेटिव लैंग्वेज है, पॉजिटिव है, दैट इज़ ऑल बुध। आपके धन का कारक भी बुध है। और आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन का नेटवर्क आपका, आपके सोशल मीडिया से सबको बुध बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपका इंटरनेट का जो भी काम है वो सब बुध है। तो बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और आज मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि बुध की इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। बुध राइट नाउ जो है डेबिलेटेड पोजीशन में, रेट्रोग्रेड पोजीशन में, कॉम्बस पोजीशन में है। तीनों ही सारी फॉर्म्स वो लगा करके बैठे हुए हैं पाइसिस में, डेबिलेटेड पाइसिस में होते हैं। आज यानी कि 25 अप्रैल को बुध जो है अपने वक्री पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। पहली चीज़ वो करने वाले हैं, मतलब वो सब चीज़ों से निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ है, बुध कॉम्बस पोजीशन से बाहर निकलेंगे 29 अप्रैल को। तो दोनों ही जो स्टेजेस हैं उनसे बाहर निकल जाएंगे आज, और 3-4 दिन बाद वो ऐसा कॉम्बस पोजीशन से निकल जाएंगे। उसके अलावा वो डेबिलेटेड लेकिन रहने वाले हैं इन पाइसिस टिल 10 मई। तो आज से लेकर के 15 दिन का अगर अपन एक स्लॉट बनाते हैं कि बुध डेबिलेटेड है, पाइसिस में है और रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र बुध का खुद का नक्षत्र है, अंत करता हुआ नक्षत्र मीन राशि में आता है। मीन राशि जो है, पाइसिस जो राशि है, वो आपके जॉडिक बेल्ट की लास्ट राशि है, और रेवती नक्षत्र आपके नक्षत्र बेल्ट का लास्ट नक्षत्र है। तो इस जगह पर बुध इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, डेबिलेटेड रहते हैं मीन राशि में। बनती नहीं है जुपिटर की और बुध की। मीन के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है प्लैनेट, एक चाइल्ड है। बुध इज ए चाइल्ड, फैंसी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बात कर ली, दैट इज डोंट लाइक जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग चलते हैं। इसलिए इस समय अगले 15 दिन में कॉम्बस से बाहर आ गए, वक्री पोजीशन से बाहर आ रहे हैं, तो अब उनका इफेक्ट बढ़ रहा है एज पर डेबिलेटेड पोजीशन में जाने के बाद। और रेवती नक्षत्र है, ऑलरेडी मैंने कहा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में ज़्यादा मुखर होता है कोई भी प्लैनेट। इस समय अगले 15 दिन यानी कि 10 मई तक क्या इफेक्ट होने वाला है। और पाइसिस है, पाइसिस की थोड़ी सी बात करते हैं। पाइसिस जो जॉडियक साइन है, वो जॉडियक बेल्ट का एंड का साइन है, एंड वाला, यानी कि लेट गो का साइन है, छूटने का साइन है, कट ऑफ का साइन है, चीज़ें हाथ से निकलने का साइन है, कुछ आइसोलेशन का साइन है। ठीक है, तो उस पाइसिस में अब इस वक्त वो ट्रांजिट कर रहे हैं बुध एज पर डेबिलेटेड प्लैनेट। ठीक है, पावरफुल है काफ़ी हद तक। उसके अलावा इस समय राहु भी वहाँ पर है, राहु के साथ में कंजक्शन में आए हुए हैं। उसके अलावा इस समय मार्स भी वहाँ पर है, अंगारक क्यों बना हुआ है। ठीक है, अब आज सिर्फ बुध की बात करेंगे, क्योंकि बुध का पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त आ रहा है, क्योंकि खुद के नक्षत्र में है और डेबिलेटेड है। ठीक है, सारे जोड़ी साइन की बात करने वाली कि 10 मई तक आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। बुध क्या चीज़ें आपसे छुड़वा रहे हैं, क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 12th हाउस में बुध है। कहीं ना कहीं इस समय यू फील लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड योर फ्रेंड सर्कल, सपोर्ट सिस्टम। उसके अलावा आपके कोई अपॉर्चुनिटीज़ के आपके लिए वेट कर रहे थे, या फिर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मुझे कोई ऐसा काम मिले, या ऐसा कोई मुझे अर्थ क्षेत्र में आप इनकम की सोच रहे थे, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, या आपकी कोई आपने जॉब एग्ज़ाम दिया हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था। उन सब चीज़ों में इस समय हो सकता है कि आपको नेगेटिव आंसर मिले,
आई एम टॉकिंग अबाउट 10th of May, छूट रही ना चीज़ें, ठीक है। सडनली यू फील दैट कि मुझे लॉस हुआ इस चीज़ में, सडनली आपको लगा कि आपकी जो पढ़ाई स्पेशली है या कम्युनिकेशंस है या कुछ ऐसी चीज़ ना, आपको लगा सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको सपोर्ट इस समय नहीं मिल रहा है। कोई पेपर वर्क अधूरा रह गया, कोई चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, सडनली आपको लगा कि मेरे को एक ही चीज़ जो इनकम्प्लीट थी, उन इनकम्प्लीट चीज़ों को इस समय आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपको लॉसेस हो सकते हैं। चाहे वो आपके पढ़ाई की बात करूँ, लर्निंग प्रोसेस की भी, उसमें भी इट कैन बी पॉसिबल ऐसा हो। सडनली आपको किसी कॉलेज में जाना था और आपको पता चला कि डेट निकल गई है, मैं उस समय तक उसमें फ़ीस नहीं भर पाया, या उस समय तक मैंने पेपर क्लियर नहीं कर पाया उसमें, या सबमिट नहीं हो पाया। तो इस तरह की प्रॉब्लम इस समय आपको बहुत हाई लेवल पर फील हो सकती है। आपका पाइसेस जो है 12th हाउस है और वहाँ पर लॉसेज है, कहीं ना कहीं चीज़ों का अंत भी होगा। आपको लगा ठीक है छोड़ो, अब मैं नई चीज़ से शुरुआत करूँगा, और आफ्टर 10th of May यू फील दैट कि मुझे अब नई लर्निंग, नई अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें तो मुझसे छूट गई है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशंस। कहीं ना कहीं कोई कॉन्टेक्ट्स में डीलिंग हो जाना या डिले हो जाना किस चीज़ में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पाइसेस वालों को एरीज वालों को हो सकती है। चीज़ों में आपको लॉसेस होगा डेफिनेटली। कंप्लीट योर पेपर वर्क एंड कंप्लीट योर टॉकिंग। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कीजिए, इनकम्प्लीट मत कीजिए, बट लॉसेस इज देयर। किसी के साथ भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर भी। बिलीव करते हैं ना, ठीक है इसके ये बैठा है तो करवा देगा, फलाना आज बैठा करवा देगा, कोई नहीं करवाएगा। बात है टॉरस वालों की, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में इस समय, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, यस 11th हाउस में इस समय क्या हो रहा है, आपकी इनकम विल बी अफेक्टेड राइट नाउ, स्पेशली आपकी रूटीन इनकम। कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि आप जो पैसा कमा रहे थे, या आपका जो रूटीन पैसा आपके पास आ रहा था, या फिर आप जिस चीज़ को पता ना कि एक मेरी डिज़ायर थी वो फुलफिल थी रिगार्डिंग माई गेन, हो सकता है इस समय वो चीज़ आपसे हाथ से छूटे बिकॉज ऑफ द योर विज़न, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से वो कहते हैं ना कि अब मुझे काम नहीं करना है। या कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान में ऐसा सारे कोई विचार आता है कि आई वांट टू चेंज माई थिंग्स, कि मैं किस तरह से पैसा कमाता हूँ। चीज़ें लॉस में जा सकती है, इस समय हो सकता है विदेशों से कोई संबंध बनाए, सडनली अगर आप जहाँ पैदा हुए वहाँ पर रह रहे हैं, हो सकता है कहीं और जाकर के रहने की सोचे और सोचे कि मुझे काम बंद करना पड़ेगा। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी इनकम ख़त्म हो या बंद हो जाए राइट नाउ, लेट गो हो रही चीज़ें। या फिर आपको लग रहा है कि मैं सोच के चल रहा था कि मुझे इनकम ज़्यादा मिलेगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मेरी गेनिंग में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आएगा, इस समय हो सकता है वो चीज़ें आपको ना मिले बिकॉज ऑफ योर विजन, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से क्रिएटिविटी आप एनहेंस नहीं कर पा रहे, या आपकी कहीं ना कहीं जो एक इमेज है, आप किस तरह से लोग आपको किस तरह से जानते हैं, हो सकता है उस चीज़ में आपको लैक हो जाए। कट ऑफ योर डेली इनकम, इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल फॉर द टॉरस पीपल, और इसकी वजह से डेफिनेटली आपका सेकंड हाउस भी हार्म होगा, क्योंकि पैसा कमा के इंसान जोड़ता ही है। आपके बैंक में लैक हो सकता है किसी भी तरह का, उसके अलावा आपकी रूटीन इनकम में इफेक्ट आ सकता है। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे या अप्लाई किया था फॉर द जॉब के लिए, तो वहाँ से अच्छा सेटिस्फाइड वाला जवाब आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसकी वजह से आपका जोड़ा हुआ पैसे को ही काम में लेना पड़ेगा आपके खर्चे के लिए, या आप जो भी काम में लेते हैं। इनकम सोर्सेज में प्रॉब्लम इसमें आ सकती है आपको। छोटी की चीज़, डोनेट सम मनी फॉर द टॉरस। आप काफ़ी इल्यूजन में थे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बट बुध है डेबिलेटेड हो रहे हैं इस समय। यस, इनकम छूटेगी, डोनेट द थिंग्स इन द टेम्पल, मनी स्पेशली। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले जेमिनाइज वालों के लिए आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद ही बुध है, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इस समय यू फील वेरी अनईजी आई कैन से, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो आप जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप काम कर रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी जो भी आई कैन से ना कि बुद्धि है, ऐसा वो जॉब नहीं है, ऐसा वो अपने बिजनेस, आपने करियर नहीं ऑप्ट करा जहाँ की आपकी बुद्धि प्रॉपरली लग रही है। आपको सडनली विचार आएगा यू शुड, वो कहते हैं कि रिजाइन दे देना या छोड़ देना अपना करियर। सडनली वो फील कि मेरा ये करियर सेट नहीं है, क्योंकि ये मुझे तो कहने सूट नहीं कर रहा। कभी कभी हमारा दिमाग एकदम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि वाले इंसान है,
या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी इंटेलिजेंसी अलग है, या सडनली हमें लगता है कि नहीं इससे बेटर मैं कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। अगर जेमिनीज वालों को अगर आप जॉब में थे तो हो सकता है कि उसे बंद करके अभी आप अपना कोई बिजनेस खोलना शुरू करें स्वयं का, कि मैं खुद ही अपना आप सशक्त हूँ, मैं खुद अपना काम करूँगा, और उस बिज़नेस की शुरुआत हो सकता है अपने घर से करें, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाएँ, अपनी बॉर्न प्लेस से बाहर आपका शिफ्टिंग हो जाए, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है कि इस समय आपका ट्रांसफ़र हो जाए, घर से बाहर रहना पड़ जाए, मूव ऑन वाली स्थिति हो जाए इस समय कि मैं मूव करना पड़ रहा है, तो कुछ चीज़ छूट रही है ना, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो एरीज में जाएंगे, तभी तो पैसा बढ़ेगा, और बिकॉज ऑफ पैसा बढ़ेगा इसलिए हो सकता है कि आप उस चीज़ को ले लें इजीली, बट चीज़ें तो हाथ से निकलेगी, चेंजेस इज़ देयर। सडनली हो सकता है आपको बाहर जाना पड़ जाए, अपना नेचर बिजनेस चेंज करना पड़ जाए, या फिर हो सकता है कहीं और ऑफिस खोल लें आप अपने घर से बाहर, कैन बी पॉसिबल। चेंजेस विल बी देयर नो डाउट, क्योंकि फर्स्ट हाउस का ही लॉर्ड है। आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग, आपका आइडिया इस समय अपने करियर में बहुत ज़्यादा लगाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो चीज़ें छूटेंगी तभी आगे बढ़ेंगे आप, छूटने दीजिए, इट्स ओके, बहुत इल्यूजन मत रहिए, अपनी प्लानिंग्स को फ्रूटफुल बनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए किसी भी तरह से, स्पेशली वर्क प्लेस में। इससे हो सकता है अथॉरिटी लेवल से भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिले। बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए क्या हो रहा है, रेवती नक्षत्र है और वहाँ पर है बुध एज पर डेबिलेटेड इन योर 9th हाउस। कैंसर वालों को अपनी 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपका एजुकेशन, आपका ज्ञान है, यहाँ पर बुध आए हुए हैं और वो डेबिलेटेड पोजिशन में है। पाइसेस इज देयर नो डाउट, इज अ वेरी गुड प्लेस कि पाइसेस वहाँ पर है, ठीक है, वेरी पॉजिटिव साइन है पाइसेस, बट यहाँ पर बुध आए हुए हैं डेबिलेटेड पोजीशन में, तो यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन चलते हैं ना वो चलते हैं गुरु के, यानी कि जुपिटर के, और वहाँ पर आ गया है मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, आपका जो मन है, आपका जो है ना कि मैं घूमने जाऊँ, फ्रेंड्स बनाऊँ, हैंग आउट करूँ, ये भी कर लूँ, फैंसी चीज़, घूमना फिरना, फैंसी फूड खाना, तो बहुत सारे मित्र होने चाहिए, बहुत सारे कम्युनिकेशंस करना है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, उन सब चीज़ों में इस समय गुरु महाराज के रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं कि आपको इस समय कुछ नहीं करना है, माइंड योर एजुकेशन एंड माइंड योर वर्क। आप अपने सिर्फ ज्ञान पर ध्यान दीजिए और रूल्स रेगुलेशन के साथ चलिए जो कि जुपिटर के हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो एक इनर पावर की बात कर लूँ, या आपके अंदर जो छोटा बच्चा है, या आपकी जो बुद्धि है, कई बार तो इंसान बहुत प्रेशर में आता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि है, बुद्धि, आप पढ़े लिखे नहीं है, डजेंट मैटर, बुद्धिमान है। एक बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है। तो इस समय आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है बिकॉज जुपिटर की जगह पर बैठ गए हैं बुध, और जाकर के वो भी डेबिलेटेड पोजीशन में, तो बुद्धि हाथ से सरक रही है, ज्ञान आप कितना ही पा रहे हैं लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें इस वक्त लेट गो होगी, छूटेंगी, नो डाउट, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी आपका बुध है। कुछ चीज़ें छूटेंगी, हाथ से निकलेंगी, आपको लगेगा सडनली ये हो सकता है कि आपने सोचा कि मैं डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लेस फील करेंगे इस समय। बुध आपको डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा देता है। विचारों में कहीं ना कहीं है ना कि एक वो समझ नहीं आएगी बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजिशन हो रही है इस समय। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है आपके फादर के साथ आपका कुछ तालमेल ना बने, या फादर के अनुरूप आप ना चलें, या कहीं ना कहीं आपके फादर की जो प्रेशर है, आपके टीचर्स के जो प्रेशर्स हैं, या आपके जो आपने वो ना कि अपने जो गुरुजन हैं जो आपको एडवाइस देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको राह दिखाते हैं, उनके अनुसार चलते रहें। उसकी वजह से आपको बुद्धि में प्रॉब्लम आ सकती है, समझ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी खुशी में प्रॉब्लम आ सकती है। एनी हाउ यू फील यू आर स्टक वेरी मच, इस समय ऐसी फीलिंग आपको आएगी। बट आफ्टर 10th ऑफ May चीज़ें चेंज होगी, बट राइट नाउ स्थिति इज़ नॉट सो वेरी गुड। बहुत दिमाग में प्रेशर लेकर के बैठे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा अथाह से, और उस वजह से आपकी बीमारी का आना, सिर में दर्द होना, बुद्धि से रिलेटेड काम करना, दिमाग नहीं चलना, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। फादर के साथ भी आपका ओपिनियन मैच नहीं करेगा इससे। वो ना कि मैं अपनी बुद्धि चलाऊँ, खुश रहूँ, हैंग आउट करूँ, घूमूँ फिरूँ, अपनी ज़िंदगी जीऊँ, वो उसके अलावा इंसान है सडनली उसको कमरे में बंद करके पढ़ाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द जुपिटर की जगह पे बुध आए हुए। तो एक टीचर के घर में जो एक छोटे बच्चे को भेजते हैं ट्यूशन के लिए, तो बच्चा कितना इरिटेट होता है। दैट इज़ द सिचुएशन विद द कैंसर पीपल।
बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के डेबिलेटेड हो रहे हैं इन योर 8th हाउस में। 8वां घर पाइसिस है, चीज़ें छूट रही हैं इस समय। लियोज वालों की स्थिति ये हो रही है कि इस समय हो सकता है कि आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम या फिर आपको बोले कि मैं जो रूटीन कमाता था उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, कुछ चीज़ छूटे, कोई चीज़ से आप अलग हो। लेकिन सडनली हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इनकम ऑफ सोर्स मिल जाना, क्योंकि राहु भी इज ऑल्सो देयर, या फिर ऐसा कोई पैसा आपके पास आ जाना जो कि आफ्टर सम बिग लॉसेस के बाद इंसान को मिलता है। LIC के बाद मिलता है, कोई किसी की इंश्योरेंस के बाद मिलने वाला पैसा, या कोई विल वसीयत कर जाता है। तो कोई विल वसीयत कब करता है? जब किसी की डेथ होती है तो आपके पास पैसा आता है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ कैन भी पॉसिबल हो सकती है। मार्स इज देयर, राहु इज देयर एंड बुध इज ऑल्सो देयर एज ए डेबिलेटेड। तो चीज़ें तो छूट रही है ना आपके हाथ से, ठीक है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड भी आपका बुध है, 11th हाउस का लॉर्ड भी आपका बुध है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स मिल रहा है चीज़, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशन जो है आपके साथ आ रही है। इसमें हो सकता है आपका कि आपका सडनली कोई चेंजेस हो इन योर बिजनेस, पहली चीज़, या फिर आपकी धर्म की सोचने के तरीके में कोई चेंजेस हो। फादर का इस समय ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फादर का, उनकी तबीयत का। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ लियोस पीपल से, वो ये है कि इस समय आपका अर्निंग ऑफ सोर्स भी लेस हो सकता है। सडन पैसा आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है रूटीन वाले में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। जो रूटीन में कमाता हूँ या सडनली आपके कुटुंब के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके इमेज इन द सोसाइटी प्रॉब्लम्स आ रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बट लॉसेस विल बी देयर, बट सडन लॉट्स ऑफ मनी विल बी देयर, नो डाउट। इससे वो हो सकता है कि अगर आपने कोई तैयारी कर रखी थी मान लीजिए रिसर्च के अनुसार, या कोई पढ़ाई को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे थे, या कोई आप बुक लिख रहे थे, या कोई ऐसा काम कर रहे थे जिससे कि आप दुनिया को छुपा रहे हैं, दुनिया से छुपा के काम करने वाला जगह है 8th हाउस, ठीक है। वहाँ पर हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि मैं बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा था, लो बेकार है, आप फाड़ के फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इस चीज़ की। या आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बुध इस समय कि आप अपने रूटीन इनकम कैसे लेकर के आएँ, आपने पैसे को किस तरह सहेजें, या फिर आप अपनी बात करने का तरीका या बोलने का तरीका या कम्युनिकेशन पावर को किस तरह से यूज़ करें। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर, बट डेबिलेटेड पोजिशन है, बहुत परेशान करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दुख होकर के। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 1st हाउस का लॉर्ड है और आपके 7th हाउस में आ रहा है एज पर डेबिलेटेड, ऑलरेडी से है डेबिलेटेड पोजिशन, अब तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा है आपके लिए इस समय। 1st हाउस का लॉर्ड है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर या आपका जो स्पाउस है या जो कमिटमेंट में भी है आप इसके साथ में, उसके साथ में हो सकता है कि कोई बड़े लेवल का चेंजेस हो, या बड़े लेवल की ऐसी डिबेट हो जाए कि आपके साथ आपका पार्टनर दूर चला जाए, या आप उसे दूर चले जाएं, कहीं ना कहीं बिग लेवल ऑफ डिटैचमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर इस समय आप बिजनेस में हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बिकॉज ऑफ द करियर आपसे दूर जा रहा है, कैन बी पॉसिबल, या आप करियर की वजह से दूर जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जा रहा है बिजनेस के लिए, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, या प्रमोशन हो गया तो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट डेबिलेटेड है तो दुख होकर के दूर जाना, ठीक है। उसके अलावा आपके हो सकता है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़े, या फिर आपको लगे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिपेयर नहीं मिल रहा है, मतलब इतना काम कर रहा हूँ तो मेहनत का मुझे असर नहीं मिल रहा है। चाहे आप कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, या आप रेगुलरली आप अपनी मेल्स डाल रहे हैं, रेगुलरली बात कर रहे हैं, रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको सेटिस्फैक्ट्री वाली वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो, एट योर करियर ऑल्सो, ठीक है। बट इस वक्त मैं बात करूंगी आपके 1st हाउस और 7th हाउस की स्पेशली, क्योंकि 7th हाउस से बैठ करके आप ही को देख रहे हैं 7th एक्सपर्ट से बुध भगवान। उसके अलावा केतु इज ऑल्सो ट्रांसिटिंग इन 1st हाउस। इट मीन्स आपके लिए एक बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आपके ऊपर एक निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आ सकती है, और वो आपको निभानी पड़ेगी। दैट इज़ फॉर द वर्गोस पीपल। अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए, किसी भी तरह की नसों में प्रॉब्लम आना, या किसी तरह की एक होता है ना कि सडनली कोई चीज़ का लॉसेस हो जाना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ गुड टाइम। नए रिलेशनशिप में तो जाना ही नहीं है, जो ऑलरेडी उसको संभालिए। इसमें अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ये 6th हाउस में है। 6th हाउस में जो मरकरी है वो उच्च के होते हैं, ठीक है। अब राशि वाइज तो वो डेबिलेटेड हैं, बट हाउस वाइज वो उच्च के हो रहे हैं।
6 हाउस है प्रारब्ध कर्म, और यहाँ पर बुध आकर के उच्च के होते जन बताया, कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्म या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो आदमी सारी दुनिया के लिए काम करता है, उसमें सडनली आपको लगेगा कि बढ़ोतरी हो रही है। अगर जॉब में है, बिजनेस में है, तो वहाँ भी आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, और अब कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। पाइसिस साइन इज देयर, वेरी कंफ्यूजन वाला साइन होगा इस समय 6 हाउस में। राहु इज ऑल्सो देयर, उसके अलावा मंगल भी वहाँ पर है। आपको इस समय लगेगा कि मुझे जॉब है, या वो जो एकदम स्टक हो जाता है इंसान, बहुत प्रारब्ध कर्म उसको मिल रहे हैं, जॉब की, बिजनेस में, घर में, कुटुंब के लिए मुझे करना पड़ रहा है, तो इंसान की हालत ऐसी होती है कि वो किसी को कह भी नहीं पा रहा है। मरकरी है ना, कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मैं कितना परेशान हूँ। बोलेंगे तो आपके ऊपर ही हाँ होगा कि ये तो उसको तो काम ही नहीं होता है, ये तो इसको तो काम नहीं करना है, तो बोलता है, इसलिए आपको चुपचाप भी काम करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। लिब्रास पीपल की बात कर रही हूँ मैं इसमें। उसके अलावा आपके ये 12th हाउस के लॉर्ड भी मरकरी, इस समय हो सकता है कि आपको कोई सडनली आपके लॉसेस का खाना एक्टिव हो जाए, मनी लॉस हो सकता है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मेंटली लेवल पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो केतु ट्रांसिटिंग योर 12th हाउस। इसीलिए वो सडनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिकॉज केतु 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर जाकर के हो रहा है कि सर्जरी, सडनली कोई सर्जरी हो गई, सडनली कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई कि बहुत पैसा देना पड़ रहा है, सडनली कोई फिजिकली आपको भागदौड़ करनी पड़ रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, और आपको जो प्रारब्ध कर्म है उसको ही निभाना पड़ेगा। दैट इज़ मैंडेटरी फॉर यू। यह भी किस्मत में लिखा हुआ है, आप इसको मतलब अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ को कि मुझे नहीं करना है, कांट डू दिस। 9th हाउस का लॉर्ड भी आपका मरकरी है, किस्मत में लिखा के लाए, ये काम करना पड़ेगा, करके जाना है। That is not a good transiting for the Libras people। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बात करके, बोल करके काम तो करना पड़ेगा, दुश्मनी मत बनाइए। उसके अलावा इस समय लोन मत लीजिएगा, आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का लोन मत लीजिए, नहीं तो लेने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कोई नेगेटिव डील आप कर ले, सब अवॉइड दिस। स्कॉर्पियोज वालों की बात करी हूँ, आपके 5th हाउस में है, ठीक है। 10 मई तक बुध जो है और आपका 1st हाउस का लॉर्ड है वो है मंगल, नहीं बनती है अच्छी आपस में, मंगल वालों की और बुध वालों की आपस में नहीं बनती है। इस समय क्या हो रहा है कि सडनली यू फील दैट कि आई हैव टू चेंज पैटर्न ऑफ माई गेन्स। उसके अलावा आपकी जॉब या आपका विजन, उसमें आपको बड़े लेवल की चेंजेस आप करने का सोचेंगे और करेंगे भी, और उसमें होगा आपको लॉस। मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, या मुझे पर्टिकुलरली जॉब चाहिए जो कि ज़्यादा अच्छी है, या इसकी एक इमेज अच्छी है, या एक इसका पैकेज अच्छा है इस कंपनी का, या पोस्ट मुझे ऊंची चाहिए, उसकी वजह से इफ़ यू वांट टू जंप, ठीक है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई दैट अनदर, वो होता है कि लालच में जाकर के आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है इस समय आपको सडनली आपकी जॉब से हाथ धोना पड़े, ठीक है। उसके अलावा 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस में आ रहे हैं, 5th हाउस है सन का प्लेस। इस समय यू शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर फेम। सडनली इंसान होता है ना कि ये तो बहुत गंदा बोलता है, इसका तो बात करने का तरीका नहीं है, इसका कोई विज़न नहीं है, इस इंसान का वोकेबुलरी अच्छी नहीं है, बहुत ब्लंट है, इस तरह की चीज़ें आपके लिए फैल सकती है, क्योंकि बुध डेवलेटेड है, उसके साथ मंगल इज़ देयर, राहु इज़ देयर। तो आपकी एरोगेंट नेचर, 1st हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आया हुआ है, तो आपकी एरोगेंट नेचर इस समय हो सकता है बाहर निकल के आ जाए एज थ्रू योर वर्ड्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जॉब की जगह, या आप कहीं पढ़ाई भी करते हैं तो आपके कॉलेज में, स्कूल में, या आपकी वर्क प्लेस पे, या आपके कोई क्रिएटिव एरिया वहाँ पर, या विथ योर किड्स ऑल्सो, आपका एरोगेंट नेचर या आपकी वे ऑफ टॉकिंग को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। सडनली बिग लॉस आपको हो सकता है। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, या आपकी फेम की बात कर लूँ। बुध इज़ नॉट कंफर्टेबल 5th हाउस, क्योंकि वहाँ पर मंगल है और राहु है, ऑलरेडी अंगारक योग बना हुआ है और बुधा के बैठे हुए हैं वहाँ पर, और रेवती नक्षत्र में चीज़ें छूटेगी, चीज़ें तो हाथ से जाएंगी। सडनली हो सकता है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लें आप, नॉट गुड फॉर यू। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और शांत रहिए, अपने एरोगेंट नेचर को रिलैक्स रहिए, ईगोइस्टिक नेचर को रिलैक्स रखिए, अपनी बात को क्लियर कीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई समझ नहीं रहा और आप गलत नहीं थे, तो क्लियर इट, बट वे शुड बी वेरी नॉर्मल। बात करें सेस्ट्रस वालों की, सेस्ट्रस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आपके 4th हाउस में बुध है, ठीक है।
कहीं ना कहीं इस समय आपका एक स्टेबिलिटी होती है ना इंसान की, जो बहुत स्टेबल सोचता है, मैं बहुत स्टेबल हूँ, कोई चीज़ मुझे नहीं हिला सकती, उसमें कुछ प्रॉब्लम इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली आपके करियर की बात करूँ। उसके अलावा इस समय आपके घर की बात अगर करते हैं, 4th हाउस आपका घर है, वहाँ पर हो सकता है कि आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप अपने घर से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ में, या आप बहुत रिलैक्स रहना चाहते हैं। जैसे भी इंसान बहुत रिलैक्स रहता है घर में, गाने सुन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड, वेरी पीसफुल लाइफ जी रहा है, और सडनली उसको लगेगा कि डेबिलेटेड बुद्ध चल रहे हैं और कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, डिबेट ज़्यादा हो रही है, या फिर मेरे आपके स्पाउस के साथ भी आपकी लड़ाई झगड़ा इस समय अच्छे लेवल पर इस समय हो सकता है। एक और चीज़ है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा अगर घर पे रहेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि इस समय आपको घर पे रहना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप घर से बाहर ज़्यादा रहें। अगर ट्रांसफ़र मिल रहा है तो उसको ले लीजिए, ट्रैवलिंग ज़्यादा कीजिए, बाहर ज़्यादा रहिए। जितना घर में रहेंगे उतना अनकंफर्टेबल रहेंगे, उसके अलावा उतना आपका लड़ाई झगड़ा होगा, या आप हो ना कि कम्युनिकेशन का गैप होना, डिबेट्स हो जाना छोटी छोटी बातों में, क्योंकि मार्स इज ऑल्सो देयर। 4th हाउस से मार्स इज नॉट गुड, 4th हाउस से मार्स डेबिलेटेड होते हैं। ठीक है, एज पर हाउस आपके डेबिलेटेड हो रहे हैं, और मरकरी तो डेबिलेटेड वैसे ही हो रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सबसे टॉप पे जो चीज़ कह रही हूँ वो ये है कि इस समय किसी भी तरह की फिक्स असेट्स की डील करना, नया मकान बेचना, खरीदना, मकान को शिफ्ट करना, साइन करना, कोई पेपर पे साइन करना, किसी ऐप पे साइन करना, या किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट करना रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स, गाड़ी खरीद लेना, गाड़ी को बेच देना, मोबाइल तो बिल्कुल खरीदना ही नहीं है आपको, और मोबाइल पे किसी भी तरह की ऐप को डाउनलोड कर लेना, उन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, लॉस ना हो जाए, इसका बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। और अपनी सोशल रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अब बात करते हुए कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये 3rd हाउस में है। 3rd हाउस का तो कारक खुद ही मरकरी है, यानी कि 3rd हाउस दिया गया है मरकरी को। इस समय आपका सबसे पहले तो आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप अपने मूव ऑन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हो सकता है कि इस समय आप कोई ऐसी जगह जाएं जो कि बहुत धार्मिक प्लेस हो, मतलब ट्रिप लगाने का मन करेगा। 3rd हाउस है, ट्रिप लगाने का मन करेगा कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, कोई धार्मिक यात्रा करूँ, हो सकता है ऐसी जगह पे आप जाएंगे भी। ठीक है, उसके अलावा 3rd हाउस की बात करते हैं। आप इस समय अपने कम्युनिकेशन की वजह से या अपने वे ऑफ टॉकिंग की वजह से कोई बड़ा दुश्मन ना पाल लें, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़। नंबर 2, इस समय अगर आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं तो आप कमेंट क्या कर रहे हैं, मैसेज क्या कर रहे हैं, किसी साथ कॉल पे कितनी बात कर रहे हैं, किसी को किस तरह से मेल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय अपने दोस्तों के ऊपर आत्महत्या की बात विश्वास करना, या अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेना अपने एरोगेंट शब्दों की वजह से या एरोगेंट नेचर की वजह से, जस्ट अवॉइड इट, क्योंकि मंगल इज ऑल्सो देयर। राहु वहाँ पर है, मंगल वहाँ पर है, और अब आ गए हैं वहाँ पर मरकरी एज ए डेबिलेटेड पोजिशन। इस समय हो सकता है सडनली किसी ग्रुप से आपको बाहर निकाल फेंका जाए, या सडनली हो सकता है कोई मित्र आपका सपोर्ट सिस्टम था, आपको सपोर्ट सिस्टम से आप बाहर चले जाएं, अंगारक योग बन रहा है वहाँ पर आप। ठीक है, कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ मैं इससे। दैट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड पोजिशन फॉर यू। इस समय आपका 3rd हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। अगर आप घूम फिर भी रहे हैं ना कि मैं ठीक है मैं ट्रिप लगा रहा हूँ, ये वो लगा रहा हूँ, या काम की वजह से घूम फिर रहे हैं जस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आफ्टर सम टाइम यू फील कि मैंने अपना समय बर्बाद किया है, इस वक्त बस टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, यूं ही घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद कर दिया, मैंने अपना फिजिकली स्ट्रेंथ बर्बाद कर रहा हूँ, या मैं मेंटली स्ट्रेंथ बर्बाद कर रहा हूँ, मनी बर्बाद कर रहा हूँ। इससे बेटर यू शुड वॉच योर टाइम, क्योंकि 3rd हाउस आपका समय है, और इस समय आप उसको बहुत बर्बाद करने की सोचेंगे। बेकार लोगों से घंटों बातें कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। अपने बात करने का तरीक़ों को संभालिए, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कहाँ बात कर रहे हैं। उसके अलावा किसी भी तरह की ऐप को डाउनलोड करना या उस पर क्लिक करना नॉट गुड फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन सोच समझ कर आप उसको ऑप्ट करें। ज़्यादा मंगल है ना, बहुत ज़्यादा हरियप कराएगा आपको इस समय, बट सोच विचार के आगे बढ़िए। एक्वेरियस वालों की बात करें, एक्वेरियस वालों के लिए 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी 2nd हाउस में बुध है। इस समय आपका बैंक प्लेस की बात कर लूँ, या फिर आपके
सडनली यू विल कट ऑफ विथ योर लीनिएज राइट नाउ। आपको लगेगा कि मुझे मेरे लीनिएज से कट होना चाहिए, या फिर सडनली आपको जो पैसा था वो सडनली आपका हो सकता है कि यूजलेस हो जाए। सेकंड हाउस में आ रहे हैं बुध, डेबिलिटेड पोजीशन में है। आपका बैंक प्लेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या सडनली बहुत हाई लेवल का खर्चा आपको मिल सकता है, या फिर आपने जो पैसा जोड़ा हुआ था आपको लगा इंटरेस्ट कम आ रहा है, या अपडेट नहीं हो पा रहा है, या मैं जो ज़्यादा जोड़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। पैसे को बचा कर रखिए, किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना है। म्यूचुअल फंड की बात कर लूँ, किसी भी तरह की बात कर लूँ, पैसा फंस सकता है। दूसरी चीज़ है, इस समय आप अपने, अगर आपका कोई डेटिंग पे चल रहे थे या आप इसके अफेयर में थे, हो सकता है इस समय उनके साथ कम्युनिकेशन गैप हो या डिबेट हो जाए, बिकॉज ऑफ योर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक विथ एनीवन। बिकॉज सेकंड हाउस में आ रहे हैं बुध। कहीं ना कहीं इंसान बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता इस समय, और बात करेगा तो भी ऐसे करेगा जो कि छोड़ने वाली होती है। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, दुनिया मिथ्या है, मैं घर छोड़कर चला जाऊँ, बेकार है सब कुछ। पाइसेस साइन है ना, छोड़ने का साइन है। बात कम करेंगे, बहुत कम्युनिकेशन गैप होगा इस समय आपका विथ योर फैमिली ऑल्सो। इस समय आपका खाने पीने का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए। उसके अलावा हाउ यू टॉक विथ योर फैमिली, हाउ यू टॉक विथ अदर्स ऑल्सो, बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना। मंगल भी वहाँ है। अपने एरोगेंट नेचर की वजह से हो सकता है आप इस तरह के अपने रिलेशनशिप को खो दें, या जल्दीबाजी की वजह से कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना कर दें जिसकी वजह से आपको रिटर्न पैसा ना मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों की तो फर्स्ट हाउस का आ रहा है। पाइसेस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में आ रहा है और डेबिलेटेड है, रेवती नक्षत्र है। पाइसेस वालों को तो दिमाग में इस समय यू फील दैट कि आई वांट टू लिव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। स्पेशली अपने पार्टनर से दूर होने का सोचेंगे सबसे पहले तो। टॉप पे रहेगा ये समय कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है, आई वांट डिवोर्स। बहुत ज़्यादा हद तक है। घर छोड़ देंगे सोचेंगे, मैं घर छोड़ दूँ, मेरे पार्टनर को छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ करके यहाँ से मैं चला जाऊँ। दैट इज़ ये मन होगा इसमें पाइसेस वालों का। और इसमें हो सकता है कि आप इस तरह का कदम भी उठा लें। सम पेपर वर्क आप स्टार्ट कर दें करना। हो सकता है अपने घर को या ना शहर को, देश को छोड़ के जाने का सोचें कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। बहुत ब्लंट वाले डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं, बहुत अनोइंग डिसीजन आप ले सकते हैं, बहुत नेगेटिव डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं। कोई पेपर पे साइन कर देंगे कि नहीं, जल्दीबाजी करके, क्योंकि राहु है, मंगल है और वहाँ पर अब डेबिलिटेड पोजीशन में है बुध है, तो कम्युनिकेशंस भी और बात करने का तरीका एक एरोगेंट नेचर है। जल्दीबाजी में किसी पेपर पे साइन बिल्कुल भी ना करें। अपने घर को छोड़ने से पहले सोचें, घर की डील से पहले भी सोचें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। उसके अलावा इस समय आप डिवोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। डिटैचमेंट विल बी देयर विथ योर पार्टनर, दैट इज़ मैंडेटरी है, ये तो होगा ही होगा।